हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार। आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आपको मैं बात कर रहा हूं विज्ञापन नंबर आपका 4/2024। ये वैकेंसी दिल्ली में डीएसएससी में आई है। अगर आपने आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी को आप फिलअप कर सकते हैं। और एडवर्टाइज नंबर आपको 4/2024 है। ये 12 जनवरी को निकला था। इसमें डिटेल्स में थोड़ी हम आपसे बात करना चाहेंगे। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/2/2024 से है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें डाल सकते हैं। 13 फरवरी से स्टार्ट है। आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 13 फरवरी 2024 से आपको स्टार्ट है। और जो इंड हो रहा है इसका जो इसका 13 मार्च को इंड हो जाएगा आपको रात के 11:59 पे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालना है। और डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि किस में कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में इसमें कितनी वैकेंसी आ रही है। तो नेम ऑफ द पोस्ट है आपको इसमें एक नेम पोस्ट कोड नंबर 1/24 फार्मासिस्ट का है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। ग्रुप जो है सी का वैकेंसी है। तो इसमें अनरिजर्व्ड में आपका 96 पोस्ट है। ओबीसी का 96 है। एससी का 21 है। एसटी का 40 है। ईडब्ल्यूएस में 65 पोस्ट है। टोटल आपका जो पोस्ट है 318 पोस्ट इसमें है। पीडब्ल्यूबीडी का आपका 20 है। और एक्स सर्विसमैन का 31 है। एसपी का 15 है। इसके अलावा हम चलिए आपको पोस्ट कोड 2/24 में नर्सिंग अफसर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है। इसके लिए इसका जो ग्रुप जो पोस्ट है बी ग्रुप का पोस्ट है। और अनरिजर्व में 724 पोस्ट है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है नर्सिंग अफसर में। अनरिजर्व में 724 है। ओबीसी में 445 है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। 115 जो एससी का है, 106 एसटी का है। ईडब्ल्यूएस में 117 वैकेंसी है। और टोटल पोस्ट 1507 है। नर्सिंग अफसर में बहुत अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें काफ़ी वैकेंसी है। आप लोग के पास अगर योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, एज है तो इसमें आप एक बार ट्राई करके देखें। सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल यहाँ पे मिलता है। दिल्ली में बहुत फैसिलिटी आती होती है। पीडब्ल्यूबीडी में आप बी देखेंगे तो इसमें 50 वैकेंसी उसमें भी है। तो 2/24 के अलावा अगर हम ऊपर बात करते हैं और आगे तो 3/24 में अगर आप जाएंगे तो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का एक पोस्ट है। और डीओई का है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में है। बी का ग्रुप का ये वैकेंसी है। जो अनरिजर्व्ड में आपको इसमें 7 पोस्ट है। 3 पोस्ट ओबीसी का है, 1 पोस्ट एससी का है। और एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। टोटल 12 पोस्ट है। और पीडब्ल्यूबीडी में 1 पोस्ट है। इसी तरह 4/24 आया का पोस्ट है। आया आप जानते होंगे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है। और एससी ग्रुप का पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व में 9 पोस्ट है। 7 पोस्ट ओबीसी के लिए है। एससी के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। और एक आपको एसटी के लिए रिजर्व है। 2 है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व। टोटल जो पोस्ट है 21 पोस्ट है। 1 पोस्ट आपको पीडब्ल्यूबीडी का है। 2 पोस्ट एक सर्विसमैन का है। और 1 पोस्ट आपका एसपी का है। इसी तरह 4/24 के अलावा आप आगे चलेंगे तो आपको 5/24 आपको आएगा। कुक मेल का है। कुक मेल वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का पोस्ट है। ग्रुप सी का वैकेंसी है। 9 जो पोस्ट आप देखेंगे इसमें अनरिजर्व्ड है। 5 ओबीसी है। 2 एससी है। 1 एसटी है। 1 आपका ईडब्ल्यूएस है। टोटल 18 पोस्ट है। इसके अलावा 1 पोस्ट आपका जो इसमें दिया हुआ है पीडब्ल्यूबीडी का, एक सर्विसमैन और 1 एसपी का। इसी तरह 6/24 कुक फीमेल के लिए वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट का है। इसमें 6 पोस्ट आप देखेंगे अनरिजर्व्ड है। 4 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, टोटल 14 पोस्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रांसलेटर हिंदी का भी पोस्ट आया है। पोस्ट कोड 7/24 ट्रांसलेटर हिंदी का है। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से वैकेंसी है। ये बी ग्रुप का पोस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो 1 ओबीसी का है, 1 एससी का है। टोटल 2 पोस्ट मात्र है इसमें। और पोस्ट कोड 8/24 सेक्शन अफसर का जो है इसमें दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, इसमें ये बी ग्रुप का पोस्ट है। इसमें 3 अनरिजर्व्ड है, 1 ओबीसी और एससी एसटी। ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 4 पोस्ट है। तो इस तरह आप देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसी है इसमें 854 वैकेंसी है। अनरिजर्व में 562 ओबीसी का है, 143 एससी का है, 149 एसटी का है, 188 ईडब्ल्यूएस का है। और टोटल पोस्ट 1896 है। 74 जो पोस्ट है आपको मैं आपको 74 जो पोस्ट है इसमें पीडब्ल्यूबीडी का आपको 74 पोस्ट है। 36 पोस्ट जो आपको है एक्स सर्विसमैन। और इसके अलावा जो आपको 17 पोस्ट है वो आपको उसमें दिया हुआ है, एसपी में दिया हुआ है। तो बाकी जो इसकी जो योग्यता है डिटेल्स में आप जाएंगे तो और सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। वीडियो लंबा होगा इसमें। आप बाकी जो है आपको पता ही है क्या क्या फार्मासिस्ट में क्वालिफिकेशन है। आपको मैं हल्का हल्का आपको जानकारी देता हूँ।
हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट का जो फार्मासिस्ट का है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी तो मैंने आपको बता दिया था। बाकी एक्सपीरियंस इसमें यहाँ चाहिए नहीं होती है। पे स्केल जो है इसका 29,200 से लेके 92,300 का पे स्केल्स है। और एज लिमिट जो है 27 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए जनरल का। बाकी जो है ओबीसी एससी एसटी को जो छूट है वो मिलेगी। इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉई को छूट जो मिलेगा, जो रिलैक्सेशन अपर एज विल बी गिवन है, ये वन टाइम मेजर विदाउट एनी एज बार प्रोवाइडेड दे हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 180 डे काम क्या क्या होना चाहिए डिपार्टमेंट में, आपको उनको छूट मिलेगी। ईयर अगेंस्ट रेगुलर सेंक्शंस पोस्ट अंडर एच एंड एफ डब्ल्यू डिपार्टमेंट एज पर, मतलब 180 दिन काम अगर किसी ने कर रखा कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर तो उनको छूट मिलेगी। तो इसी तरह सबका जो पे स्केल आपको बता है, आपको नर्सिंग अफसर का जो पे स्केल है वो आपको मैं बता दूं। पे स्केल इसमें जो नर्सिंग अफसर का एजुकेशन का क्वालिफिकेशन जो है आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये डिग्री है। और रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफ फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसिल, एक क्वालिफिकेशन है नर्सिंग अफसर का। इसके अलावा आपको बता दूं इसके अलावा भी है जैसे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड एज ए नर्स ऑफ नर्स मिडवाइफ, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर इंक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एट एबव। इसके अलावा आप देखेंगे इसे एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। पे स्केल जो है 44,900 से लेके 1,42,400 तक का पे स्केल है। अच्छा पे स्केल है। एज जो लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल के लिए। बाकी जो ओबीसी एससी एसटी का जो छूट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी छूट यहाँ पर मिलेगी। वही है 180 दिन का अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर किसी ने काम कर रखा हो तो उसमें उनको छूट मिलेगी। और इसके अलावा पोस्ट कोड आप 3/24 में आप चलेंगे रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का, तो उसमें भी आपको मैंने पोस्ट बता दिया है। बाकी मैं आपको बात करूँ क्वालिफिकेशन का, तो उसमें मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला भी दे सकते हैं और बीएड जनरल एजुकेशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाला भी दे सकते हैं और बीएड जनरल एजुकेशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्प्रूवमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी, ये जो है आपका जो है क्वालिफिकेशन है जिसके लिए मैं आपको बता रहा था, है नहीं। तो इस तरह ये वैकेंसी जो आपको है ये जो दिया हुआ है इसमें सारी कुछ पे स्केल उसके डिटेल्स में है, वो आप देख लेंगे आप, है नहीं। बाकी सारे पोस्ट का वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की आपको सपना है तो यहाँ से आप हर जानकारी आपको मिलेगी।